4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता इस बात में शायद कामयाब हो गए जो मोदी जी चाहते थे। कांग्रेस, तेजस्वी यादव का दल बिहार के अंदर वोट अधिकार रैली पूरे देश में जिस प्रकार से चर्चा थी कि आज़ादी के बाद मिले उस अधिकार को जो हमारे आज़ादी के लड़ने वाले महापुरुषों ने हमें दिलाया था, वोट का अधिकार, उसको जिस प्रकार से पिछले दरवाजे से छीना जा रहा है, सेलेक्टिव किया जा रहा है, इस बात को लेकर जो राहुल गांधी ज़मीन पर उतरे और जिसकी चर्चा शायद विश्व भर में हो जानी चाहिए थी, ज्ञानेश कुमार उसको खा गए। ज्ञानेश कुमार ही कल छाए रहे, एक अधिकारी के रूप में बोलते हुए नज़र नहीं आए, एक ऐसे वक्ता के रूप में नज़र आए कि जो अपनी दलीलों से विपक्ष को लगभग चोर ही बताने लगा था। नाम तो नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी हर तीसरे वाक्य में उनके मौजूद थे। दोस्तों, बात यह है कि जिस मंशा से राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली थी और इस यात्रा का जो मकसद था वो ये था कि देश के कोने कोने में एकक वोट धारक को ये विश्वास हो जाए कि आखिरकार उसका अधिकार किस प्रकार से दबाया जा रहा है। शायद यही बात मोदी जी नहीं चाहते थे। इतवार के रोज़ अधिकारी को तो छुट्टी ही होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर कोई लाजिम था, लेकिन सरकारी अधिकारी हैं। इतवार के रोज़ जो लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस की तो वोट अधिकार का जो शोर था, उस रैली का जो एक उत्तेजना पूरे देश में दौड़ जानी थी, उस पर लगाम लगा दिया देश का मीडिया। और बदकिस्मती यह है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो अल्टरनेट मीडिया जिसको कहा जाता है, या यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों ने जिन्होंने वाकई विपक्ष की आवाज़ को किसी हद तक ज़िंदा रखा था, उसको दबा कर रख दिया। पूरे देश में सिर्फ़ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा थी। टेक्निकल बातें इस तरह से करके गए कि जैसे कोई डॉक्टर किसी तीमारदार को अपनी बायोलॉजिकल या मेडिकल टर्म्स में समझाने लगे। मेरा एक मित्र है, पैथोलॉजी लैब चलाता है, टेस्ट करता है। जब भी हम उससे कुछ बात पूछते हैं, वो बायोलॉजिकल 3 इस प्रकार के, मैं कह सकता हूँ, सिद्धांत बता देता है जो हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि ये चीज़ क्या है, वो उसके 3 अल्टरनेट नाम बता देता है। बस उसका मुंह देखने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। ज्ञानेश कुमार कल इसी प्रकार की सवाल जो इम्पॉर्टेंट और बुनियादी थे, जो मेरी और आपकी समझ में आने वाले हैं, उनका जवाब दिए बिना चुनाव आयोग की बारीकियों के साथ जो व्याख्या कर रहे थे, वो देश के लोगों के सर के ऊपर गुजर गया। इतना आप समझ लीजिए, द हिंदू अखबार ने कल सुबह छापा। हिंदू अखबार अच्छा अखबार है, उसे आप पढ़ा कीजिए। और अब तो AI का ज़माना है, आप उसको डालेंगे चैट GPT में या ग्रॉक में, तो वो हिंदी में भी बोलने लगता है, बताने लगता है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये अखबारात अभी तक भारत की सच्चाई की सांसों को चला रहे हैं। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूँ। मोदी जी के इशारे पर हो या अमित शाह के इशारे पर हो या BJP के इशारे पर हो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता वो खेल खेल गए कि जो कल से क्रांति बिहार की सरजमीन पर शुरू हुई थी, जिसके बारे में मैंने भी कयास लगाए थे कि राहुल गांधी JP की राह पे चल बैठे हैं और बिहार की धरती बहुत फर्टिलाइज है, वो इस मुद्दे को बहुत ऊपर ले जाती। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम यूट्यूबर्स और गोदी मीडिया ज्ञानेश कुमार गुप्ता के
सवालों का बारीकी से विश्लेषण करने लगे, या तो उनके पक्ष में या उनके विपक्ष में। उस आदमी की बात मैं सुनना भी नहीं चाहता, मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं सुनी। अलबत्ता योगेंद्र यादव, 4-6 बड़े बड़े लोग जो थोड़ा समझते हैं, उनके सवालातों को सुना। उनके सवालातों से पता चल गया कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता अगर इतने वाकई सवाल देने में सक्षम हैं और सच का सामना करने की बात कहकर गए हैं, तो योगेंद्र यादव जैसे व्यक्ति को सामने बैठा लें, सवालों का जवाब दे दें। वो व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बातों को रखता है तो उसके पक्ष में भले फैसला नहीं आया, लेकिन CGI को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उसके सवालों की तारीफ़ करनी पड़ेगी। 35-40 साल से वो आदमी काम कर रहा है, दें जवाब उसका। मोटे मोटे जवाब आपने जब भी आपसे पूछे गए, वो गुहा साहब है, गुहा ठाकुरता, उन्होंने जब सवाल किए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। तो पता ये चला कि रट कर आए थे, कहीं से फर्रा मिला था। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को मंजर आम पर ना आ जाए, लोगों के सामने ना आ जाए, इस तरह से मैं समझता हूँ कि उनका एक चाल थी। मुझे इतवार के रोज़ से एक बात याद आ जाती है। एक बार, इस बार से पिछली बार के चुनाव में केजरीवाल के कुछ विधायकों का निष्कासन हुआ था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी तेज़ी दिखाई गई उसके अंदर, इतनी तेज़ी दिखी कि इतवार के रोज़ ही चुनाव आयोग ने निष्कासन कर दिया था। राष्ट्रपति के यहाँ से भी मोहर लगनी थी, वो भी हो गया था। जिस तरह से राहुल गांधी का निलंबन किया गया था पिछली बार में सदन से, बहुत तेज़ी से कार्रवाई हुई थी। बल्कि मैंने एक एपिसोड भी बनाया था कि एक जज साहब आए 1 महीना पहले, और वो आदमी जिसकी भावनाएं आहत हुई थी, या तो वो स्टे ले आता है और फिर जैसे राहुल गांधी अडानी पर हमला करते हैं, फ़ौरन सारे काम हो जाते हैं। दोस्तों, बात यह है, आपका चेतन, आपकी चेतना सोई रहे, इस बात का बहुत ज़ोर होता है सरकारों का। सरकार ये चाहती है, बल्कि मैं आपको बताऊं, मुग़लों के वक्त में तो ये कहा जाता था कि चूँकि भुखमरी और थी, बेरोज़गारी थी, लोगों को बेरोज़गारी का एहसास ना हो, इसलिए मुग़ल वग़ैरह जो थे बहुत बड़े बड़े स्मारकों का जो है निर्माण करते थे। वहाँ हज़ारों लाखों लोग मजदूरी पे लग जाते थे। भाई, या तो खेतों में मजदूरी करते थे, कोई कारखाने तो थे नहीं। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, ध्यान भटकाने के लिए बहुत काम हुए हैं। हमारा गोदी मीडिया, हमारा डाटा फ्री, दुनिया मैं भी इत्तेफाक से कुछ साल पहले इंडिया से बाहर था एक जगह, तो वहाँ डाटा काफ़ी महंगा है। मैंने कहा यार हमारे यहाँ बड़ा सस्ता है। कह रहे अच्छा आपके यहाँ सस्ता है, क्यों? चूँकि उमूमन हमारे यहाँ थोड़ी महंगी चीज़ होती है। तो दोस्तों, बात यह है कि वजह उसकी यही है कि डाटा दे दिया गया नौजवानों को कि आप रील्स बनाते रहिए। ज्ञानेश कुमार की PC में हम जैसे उलझाना चाहते हैं उलझ जाइए। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को आप YouTube पर देखिए, आज तो कुछ मिल जाएगी। हैरत की तो बात मुझे जब हुई कि जब ये पवन खेड़ा नाम का व्यक्ति, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में और बराबर में शायद कन्हैया कुमार भी बैठे हैं। ये बजाय वोट अधिकार यात्रा के बारे में बताने के लिए ब्रीफली, इसका भी ध्यान ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में बैठकर खींच लिया। एक साहब कह रहे थे कि गुस्सा जो है वो तब तक बेहतर है जब तक अपने काबू में है। यदि दूसरा आदमी गुस्सा दिला दे और आप उत्तेजित हो जाएं, तो आप उसके काबू में आ जाते हैं। अक्लमंद आदमी अपने गुस्से को, अपनी उत्तेजना को अपने कंट्रोल में रखता है। जब दूसरा आदमी तुम्हें प्रेरित करके, उत्तेजित करके तुम्हारे एक्शन को रिएक्शन में अपनी मर्ज़ी से बदलवा दे, इसका मतलब यह है कि आप उसके अभिभूत हो गए, आप उसके अंडर में हो गए। तो ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश के सामने शगुफ़ा छोड़ दिया। करते रहिए। ये वोट अधिकार यात्रा जो पूरे देश को एक मैसेज देने वाली थी, वो मैसेज कल धूमिल पड़ा। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी धूमिल पड़ा है। जय हिंद।